दोस्तों आज की डेट में फिनटेक, ई कॉमर्स और स्ट्रीमिंग सर्विसेज की डिमांड तेजी से ग्रो कर रही है और इसका सीधा मतलब है कंप्यूटिंग पावर की जरूरत भी बढ़ रही है। इस डिमांड को हैंडल करने के लिए इंडिया को स्ट्रॉन्ग और लोकल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। डेटा सेंटर्स जो पहले एक नीश बिजनेस थे अब बन गए हैं इंडिया का डिजिटल एम्बिशन का बैकबोन। अब थोड़ा नंबर्स की बात करते हैं। इंडिया की इंस्टॉल्ड डेटा सेंटर कैपेसिटी जो लगभग 1250 मेगावाट्स है, 2030 तक 4 गुना होने की एक्सपेक्टेशंस हैं और इसमें 25 बिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा नए इन्वेस्टमेंट्स भी आने वाले हैं। दोस्तों इस सेक्टर में इतनी ग्रोथ क्यों हो रही है? क्योंकि इसके पीछे गवर्नमेंट पॉलिसीज, क्लाउड अडॉप्शन का बूम और एआई का रैपिड एक्सपेंशन है। इंडिया एआई मिशन, 5G रोल आउट और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब मिलकर डिमांड को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर रही है। ये इन्वेस्टर्स के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसा सेक्टर जहां लॉन्ग टर्म ग्रोथ का पोटेंशियल स्ट्रांग है। हाँ, डेटा सेंटर कैपिटल इंटेंसिव जरूर होते हैं, लेकिन इसके इकोसिस्टम में बिल्डर्स, इनेबलर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स भी आते हैं जो आपको लॉन्ग टर्म में मल्टी स्ट्रक्चरल ग्रोथ का एक्सपोजर देते हैं। और मार्केट में एक्सपेंसिव टेक स्टॉक्स के बीच ये 5 इंफ्रास्ट्रक्चर लिंक्ड स्टॉक्स एक डिफरेंट और सस्टेनेबल वे ऑफर करते हैं इंडिया के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी में पार्टिसिपेट करने का। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट स्टॉक के साथ। सबसे पहला स्टॉक है ओरिएंट टेक्नोलॉजीज। ये कंपनी बिजनेसेस को हेल्प करती है अपना आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर स्केल करने और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मैनेज करने में। ओरिएंट 2 मेजर वर्टिकल्स में ऑपरेट करती है, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन और दूसरा है एप्लीकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल सर्विसेज। इसके क्लाइंट्स मेनली बीएफएसआई, टेलीकॉम, गवर्नमेंट और हेल्थ केयर सेक्टर से आते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ओवर द इयर्स ओरिएंट ने अपना फोकस शिफ्ट किया है हायर मार्जिन एरियाज जैसे क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी और डेटा सेंटर सॉल्यूशंस पर, और डेटा सेंटर बिजनेस अब इसके लिए एक कोर ग्रोथ ड्राइवर बन चुका है। FY25 में ये सेगमेंट कंपनी के रेवेन्यू का लगभग 1/4 कंट्रीब्यूट करता था, जबकि FY21 में ये सिर्फ 16% था। ओरिएंट की पार्टनरशिप्स भी काफी स्ट्रांग है। ये डेल, एचपीई, न्यूटॉनिक्स और सिस्को जैसे लीडिंग ओईएम्स के साथ मिलकर एंटरप्राइज डेटा सेंटर्स डिजाइन, डिप्लॉय और मैनेज करती है। साथ ही मैनेज्ड सिक्योरिटी और क्लाउड ऑप्टिमाइजेशन सर्विसेज भी ऑफर करती है। FY25 में कंपनी ने फाइनेंशियल सर्विसेज और क्लाउड सेक्टर के क्लाइंट्स के लिए 123 मिलियन रुपीस एंटरप्राइज डेटा सेंटर्स प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किए। मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग डेटा सेंटर सेगमेंट्स के मार्जिन 8 to 10% के बीच रहते हैं। अब कंपनी का प्लान है इस वर्टिकल को स्केल करने का थ्रू बंडल्ड सर्विसेज एंड रिकरिंग मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब स्टेबल रिपीटेबल रेवेन्यू बेस क्रिएट करना। और FY26 के लिए पिक्चर और भी स्ट्रांग लग रही है। डेटा सेंटर्स और क्लाउड सर्विसेज के लिए कंपनी के पास 4.14 बिलियन का ऑर्डर बुक है और एक नया फोकस एरिया डिवाइस एज अ सर्विस डैश मॉडल, जहां क्लाइंट्स अपने आईटी परचेजेस को कैपिटल स्पेंडिंग से सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल पर शिफ्ट कर सकते हैं। कंपनी की Q1 FY26 में सेल्स 43% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुई है, मेनली ड्यू टू क्लाउड, डैश एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट्स। हाँ, यहाँ पर एबिडा मार्जिन थोड़ा सॉफ्ट रहा है, अराउंड 8%, क्योंकि कंपनी ने अपने नई सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर में इन्वेस्टमेंट्स किए हैं। लेकिन मैनेजमेंट एक्सपेक्ट करता है कि सेंटर्स आने वाले क्वार्टर्स में मार्जिन को सपोर्ट करेंगे। फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है अराउंड 38 टाइम्स अर्निंग्स, जो अपने 5 इयर्स मीडियन मल्टीपल 27 टाइम्स से थोड़ा प्रीमियम पर है। तो ये था ओरिएंट टेक्नोलॉजीज, एक मिड साइज्ड फास्ट इवॉल्विंग प्लेयर जो डेटा सेंटर और क्लाउड इकोसिस्टम में अपना स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना रहा है। दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, ओरिएंट प्रो सॉल्यूशंस। ये कंपनी मेनली बैंकिंग, फिनटेक और एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी के एरियाज में इंटरेस्टिंग मिक्स ऑफर करती है, जिसमें सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स, प्लेटफॉर्म्स और कंसल्टिंग सर्विसेज शामिल हैं। कंपनी के 2 मेजर बिजनेस डिविजन्स हैं, पहला बैंकिंग एंड फिनटेक और दूसरा टेक्नोलॉजी इनोवेशन ग्रुप, जिसमें इसका ट्रांजिट, स्मार्ट मोबिलिटी और डेटा सेंटर बिजनेस इंक्लूडेड है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, डेटा सेंटर बिजनेस जो सिर्फ 4 साल पहले शुरू हुआ था, आज TIG यानी टेक्नोलॉजी इनोवेशन ग्रुप सेगमेंट के रेवेन्यू का लगभग 1/3 कंट्रीब्यूट करता है। मतलब यहाँ पर हमें एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ स्टोरी देखने को मिलती है। ये कंपनी उन कंपनीज में से है जिनके पास इन हाउस टीम है जो केपेबल है डिजाइनिंग, मैनेजिंग लार्ज एंड हाई वैल्यू डेटा सेंटर प्रोजेक्ट्स। कंपनी का अप्रोच काफी सिंपल है, ये हाई कॉम्प्लेक्सिटी और हाई मार्जिन प्रोजेक्ट्स पर ही काम करते हैं, ना कि इसका फोकस है वॉल्यूम ड्रिवन ग्रोथ। और देखिए जो डेटा सेंटर वर्टिकल है, इसकी एक्सपेंशन आगे भी होने की एक्सपेक्टेशंस है, क्योंकि कंपनी के पास एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है जो इसकी एग्जीक्यूशन स्टडी चल रही है। डेटा सेंटर वर्टिकल आगे भी एक्सपेंड होने की एक्सपेक्टेशंस है, क्योंकि कंपनी के पास एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है और इसकी एग्जीक्यूशन भी स्टडी चल रही है। अब कंपनी अपने प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर और ऑटोमेशन टूल्स को भी इंटीग्रेट कर रही है ताकि मार्जिन्स और स्केलेबिलिटी दोनों इंप्रूव हो सके। Q1 FY26 में कंपनी का रेवेन्यू बैंकिंग और टेक्नोलॉजी इनोवेशन डिविजन के सपोर्ट से 29% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ
और सबसे इंप्रेसिव चीज, इसका एबिडा मार्जिन रहा था 20.2% एंड दैट इज डिस्पाइट हाई R&D स्पेंडिंग्स। मैनेजमेंट का टारगेट है एनुअल रेवेन्यू ग्रोथ 25 to 30% के रेंज में सस्टेन करे और मार्जिन 20% के ऊपर मेंटेन करे, और इसमें इनका डेटा सेंटर और आईपी लेड प्लेटफॉर्म पोर्टफोलियो मेजर रोल प्ले करेगा। वैल्यूएशन फ्रंट पर देखें तो स्टॉक करंटली ट्रेड कर रहा है अराउंड 31 टाइम्स पीई, जो ऑलमोस्ट 5 इयर्स मीडियन पीई 30 टाइम्स की लाइन पर है। तो ये था Aurionpro Solutions, एक यूनिक ब्लेंड ऑफ सॉफ्टवेयर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेबिलिटीज के साथ, जहां डेटा सेंटर्स क्लियरली अगला ग्रोथ इंजन बन चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, E2E नेटवर्क सेगमेंट्स। E2E नेटवर्क्स एक ऐसी कंपनी है जो एआई और मशीन लर्निंग के लिए स्पेशली बिल्ट क्लाउड सॉफ्टवेयर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। कंपनी का अपना एआई फर्स्ट पब्लिक क्लाउड प्लेटफॉर्म है जो MEITY के साथ भी एम्पैनल्ड है, और ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, एंटरप्राइजेस और स्टार्टअप्स इन सबको सर्व करती है। थैंक्स टू पार्टनरशिप्स विद एनवीडिया एंड लार्सन एंड टर्बो, कंपनी ने इंडिया के नेशनल क्लाउड इकोसिस्टम में अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बनाई है। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो E2E के डेटा सेंटर्स नोएडा और चेन्नई में लोकेटेड है, जहां लगभग 3900 हाई परफॉर्मेंस प्रोसेसर्स होस्ट किए गए हैं। ये ही इनेबल करता है कंपनी को एक कंप्लीट क्लाउड सूट जिसमें कंप्यूटिंग, स्टोरेज और मॉडल डेवलपमेंट शामिल है, और ये पूरा सर्विसेज एक बंडल के तौर पर कंपनीज को प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटिंग, स्टोरेज, मॉडल डेवलपमेंट, ये एरियाज अभी तेजी से ग्रो कर रहे हैं। देखिए, Q1 FY26 में कंपनी का रेवेन्यू काफी सॉफ्ट रहा। इसने 12.6% ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन रजिस्टर किया है, क्योंकि न्यू कैपेसिटी एक्सपेक्टेड टाइम से थोड़ा लेट ऑनलाइन आई। लेकिन एबिडा मार्जिन फिर भी काफी ठीक रहा एट 29.1%। ऑल्दो साउथ इंडिया एक्सपेंशन के इनिशियल कॉस्ट्स ने इस पर थोड़ा इम्पैक्ट जरूर दिया। फिलहाल नोएडा फैसिलिटी फुली ऑपरेशनल है और चेन्नई सेंटर भी जल्द ही पूरी तरह फंक्शनल होने वाला है। अभी तक लगभग 3000 प्रोसेसर्स एक्टिव यूज में हैं और ये स्टेडी रेवेन्यू जनरेट भी कर रहे हैं, और बाकी प्रोसेसर्स कमिंग मंथ्स में डिप्लॉय हो जाएंगे। कंपनी का मेन फोकस है यूटिलाइजेशन लेवल्स बढ़ाना और इंडिया एआई मिशन के अंडर ज्यादा एंटरप्राइज कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना। इस पूरी एक्सपेंशन के लिए एक्सपेंडिचर कंपनी ने पहले ही प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट से फंड किया हुआ है। मैनेजमेंट का टारगेट है FY26 के एंड तक, जब दोनों सेंटर्स फुली कैपेसिटी पर चलेंगे, कंपनी का मंथली रिकरिंग रेवेन्यू 320 to 380 मिलियन तक पहुंचाना। वैल्यूएशन वाइज कंपनी का स्टॉक ट्रेड कर रहा है अराउंड 218 टाइम्स पीई, जो अपने 5 ईयर मीडियन पीई 75 टाइम्स से काफी ज्यादा प्रीमियम पर है। तो ये था E2E नेटवर्क, एक प्योर प्ले एआई क्लाउड कंपनी जहां नियर टर्म वॉलेटिलिटी के बावजूद लॉन्ग टर्म पोटेंशियल क्लियरली विजिबल है। चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, बजेल प्रोजेक्ट्स। ये कंपनी बजाज ग्रुप का हिस्सा है और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री के लिए एंड टू एंड इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन EPC सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। कंपनी को इस फील्ड में 2 डेकेड से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। कंपनी इंडिया और ओवरसीज दोनों जगह ट्रांसमिशन लाइंस, सबस्टेशंस, अंडरग्राउंड केबलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स एग्जीक्यूट करती है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात, कंपनी अब अपना बिजनेस डेटा सेंटर्स और बैटरी एनर्जी स्टोरेज की डायरेक्शन में डाइवर्सिफाई कर रही है। कंपनी अपना हाई वोल्टेज सबस्टेशन एक्सपर्टीज यूज करके लार्ज स्केल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में एंट्री कर रही है। FY25 में कंपनी ने डेटा सेंटर सेगमेंट में अपना पहला प्रोजेक्ट, जो कि एक सब स्टेशन प्रोजेक्ट नवी मुंबई में है, उसे सिक्योर किया, और हाइपर स्केल डेटा फैसिलिटीज के लिए लार्ज इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप, कैपेसिटी बिल्डिंग करने में ये इनका पहला स्टेप है। परफॉर्मेंस की बात करें तो FY26 में कंपनी ने 122% ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ रिपोर्ट किया है और एबिडा मार्जिन रहा है 3.4%, जो इनकी स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन और बेटर कॉस्ट कंट्रोल को क्लियरली शोकेस करता है। ईयर एंड तक का ऑर्डर बुक 36 बिलियन रुपीस पर है और इनको सिर्फ FY25 में ही 20 बिलियन से ज्यादा के नए ऑर्डर्स मिले। आगे के लिए मैनेजमेंट का फोकस है अपने कोर EPC बिजनेस को स्केल अप करना और साथ ही हाई ग्रोथ एरियाज जैसे डेटा सेंटर, बैटरी स्टोरेज और इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर में एग्रेसिवली एक्सपेंड करना। ये सब उनके 6 ईयर रोड मैप रास्ता 2030 के अंडर प्लान किया गया है। कंपनी का केपेक्स अब मॉडर्नाइजेशन पर फोकस्ड रहेगा, जिससे मार्जिन इंप्रूव हो सकेंगे, स्पेशली रंजनगांव मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को अपग्रेड करने और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन को डिजिटाइज करने के लिए। वैल्यूएशन वाइज स्टॉक ट्रेड कर रहा है अराउंड 176 टाइम्स पीई, जो अपने 5 इयर्स मीडियन पीई 160 टाइम्स के आसपास है। तो ये था बाजेल प्रोजेक्ट्स, एक ट्रेडिशनल पावर इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेयर जो अब अपना न्यू ग्रोथ लेग डेटा सेंटर और एनर्जी स्टोरेज को फ्यूचर रेडी सेक्टर्स में ढूंढ रहा है। चलते हैं आज के फाइनल स्टॉक की तरफ और ये है नेटवेब टेक्नोलॉजीज। दोस्तों, नेटवेब एक ऐसी कंपनी है जो हाई एंड कंप्यूटिंग सिस्टम्स डिजाइन और बिल्ड करती है। ये वही सिस्टम्स हैं जो क्लाउड और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को पावर देते हैं। कंपनी के सॉल्यूशंस कवर करते हैं हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, प्राइवेट क्लाउड, एआई सिस्टम्स और एंटरप्राइज डेटा सेंटर सर्वर्स। इन शॉर्ट, नेटवेब का बिजनेस डायरेक्टली लिंक्ड है इंडिया के एआई और डेटा रेवोल्यूशन से। इनके क्लाइंट्स की लिस्ट भी काफी इंप्रेसिव है, जिसमें गवर्नमेंट, डिफेंस, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस और लार्ज एंटरप्राइजेस शामिल हैं। अब बात करते हैं डेटा सेंटर बिजनेस की।
ये सेगमेंट अब कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ड्राइवर बन चुका है। नेटवर्क का फ्लैगशिप रेंज टायरोन कैमरेरो में 200 प्लस मॉडल्स हैं। ये सर्वर स्पीड, एनर्जी एफिशिएंसीज और रिलायबिलिटी के लिए डिजाइन किए गए हैं। FY25 में ये वर्टिकल रेवेन्यू का लगभग 5% कंट्रीब्यूट कर रहा था, लेकिन डिमांड एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के बूम के साथ ये स्टेडली बढ़ रहा है। Q1 FY26 में कंपनी का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर 3 बिलियन तक पहुंचा है, जो बेसिकली डबल हो चुका है, और ये हुआ है मेनली ड्यू टू एआई सिस्टम्स एंड प्राइवेट क्लाउड सॉल्यूशंस के स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस के कारण। यहाँ मैं बता दूं कि बेटर ऑर्डर मिक्स और लार्ज एआई कॉन्ट्रैक्ट्स के ऑपरेटिंग लेवरेज से कंपनी के एबिटा मार्जिन में भी काफी इंप्रूवमेंट देखा गया है, और ये रहा है करीब 14.9% पर। कंपनी अभी कंप्लीटली डेट फ्री है और कैश बैलेंस अराउंड 470 मिलियन रुपीस के आसपास है। आज के टाइम में एआई रिलेटेड प्रोजेक्ट्स कंपनी का टोटल रेवेन्यू का ऑलमोस्ट 1/3 हिस्सा बन चुके हैं, जो क्लियरली दिखाता है कि फोकस एआई और डेटा सेंटर्स इंटीग्रेशन पर है। आने वाले टाइम में नेटवर्क का प्लान है अपना प्रेजेंस और डिपेंड करना एआई लेड कंप्यूटिंग और डेटा सेंटर इंटीग्रेशन में, और ये सब होगा गवर्नमेंट्स मेक एआई इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत। मैनेजमेंट का टारगेट है 35 to 40% एनुअल रेवेन्यू ग्रोथ, मार्जिन रफली 14% के आसपास, बैक बाय 7 बिलियन का ऑर्डर बुक और 40 बिलियन से ज्यादा का स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट पाइपलाइन। वैल्यूएशन की टर्म्स में स्टॉक ट्रेड कर रहा है अराउंड 191 टाइम्स पीई, जो अपने 5 ईयर मीडियन दैट इज 115 टाइम्स से काफी ज्यादा प्रीमियम पर है। तो ये था नेटवर्क टेक्नोलॉजीज, एक प्योर प्ले हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग कंपनी जो एआई और डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर के बूम का फुल एडवांटेज लेने के लिए परफेक्टली पोजीशनड है। तो दोस्तों, ये थे वो 5 स्मॉल कैप डेटा सेंटर स्टॉक्स जो 2026 के वॉच लिस्ट में जरूर होने चाहिए। हर कंपनी अपनी स्टेज पर अलग पोजीशन बना रही है, कोई अर्ली ग्रोथ फेज में है तो कोई स्केलिंग फेज में, लेकिन सबका डायरेक्शन एक ही है, इंडिया के डिजिटल और एआई फ्यूचर के लिए काम करना। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। डेटा सेंटर अपॉर्चुनिटी इंडिया में बिल्कुल रियल है, लेकिन ये भी सच है कि हर कंपनी इस बूम का फायदा इक्वली नहीं उठा पाएगी। एज एन इन्वेस्टर हमें आइडेंटिफाई करना है उन कंपनीज को जिनके पास स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन है और क्लियर कॉम्पिटिटिव एज है। यानी सिर्फ ग्रोथ दिखाना इनफ नहीं होगा। एक अच्छा इन्वेस्टमेंट वो होता है जहां ग्रोथ के साथ कंसिस्टेंसी और रेजिलेंस भी हो। आज मार्केट ऑप्टिमिज्म से भरा हुआ है, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए जरूरी है कि वो स्ट्रक्चरल स्टोरीज को शॉर्ट टर्म ट्रेंड से अलग पहचाने। जो कंपनीज टेक्नोलॉजीज के डेप्थ को फाइनेंशियल डिसिप्लिन के साथ कंबाइन करती है, वही लॉन्ग टर्म में वैल्यू क्रिएट करेगी। इन्वेस्टर्स के लिए सिंपल मैसेज ये है कि वो फोकस करे फंडामेंटल्स पर, पेशेंट रहें और डिसीजन लेते वक्त बिजनेस क्वालिटी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और वैल्यूएशन पर ध्यान दें। यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो इंडिया की डेटा सेंटर स्टोरी है, ये एक लॉन्ग टर्म प्ले है। ये कोई 1 साल 2 साल का गेम बिल्कुल नहीं है। जो इन्वेस्टर्स क्वालिटी स्टॉक्स पर फोकस करेंगे, वही आगे जाके रियल वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। सो स्टे फोकस्ड, स्टे इन्फॉर्म्ड और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को डेवलप करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये एनालिसिस हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि इनमें से कौन से स्टॉक पर आपका कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा है। वंस अगेन, ये कोई इन्वेस्टमेंट टिप या इन्वेस्टमेंट एडवाइस बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड एंड इन्वेस्ट वाइजली। जय हिंद।